Good morning, students. Today, in science subject, chapter 4, chapter's name Air and Water. The topic's name is removal of impurities from water. In this topic, the second part, soluble impurities. Soluble impurities. At first, removal of impurities from water. इसका फर्स्ट पार्ट इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज पढ़ लिए थे पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आप पढ़े थे। इस पार्ट में आप सेकंड इसका पार्ट सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज मीन्स होता है घुलनशील अशुद्धियां। घुलनशील अशुद्धियां के बारे में आप इसके अंतर्गत अंडरस्टैंड करेंगे। तो soluble impurities are impurities which dissolve in water. These impurities are removed by distillation method. और घुलनशील अशुद्धियां जल में घुली हुई रहती है। इन अशुद्धियों को डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा अर्थात आसवन विधि के द्वारा जल से अलग कर सकते हैं। So it is removed by distillation method. डिस्टिलेशन मीन्स होता है आसवन। डिस्टिलेशन मेथड डिस्टिलेशन मीन्स होता है आसवन। डिस्टिलेशन मीन्स क्या होता है? आसवन। आसवन विधि के द्वारा, डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा जल में घुलनशील अशुद्धियों को हटाते हैं, रिमूव करते हैं। नाउ द टॉपिक नेम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मीन्स होता है आसवन। Distillation method. The methods of evaporating and condensation are used to removal of impurities from water is called distillation. In this method, the impurities are settled at the bottom of flask and the pure water is evaporating, and then that water is condensing
and at last the find pure water. This pure water is called distilled water and this method is called distillation method. अर्थात ध्यान देंगे वह विधि जिसमें बाष्पीकरण एवं संघनन विधि का प्रयोग कर कर उसमें सबसे पहले मिश्रित जल को फ्लास्क में रखकर इवेपोरेटिंग बाष्पीकरण की क्रिया करते हैं। देन इवेपोरेट वाटर को कूलिंग करते हैं, ठंडा करते हैं एंड देन दैट प्रोसेस उस प्रोसेस को कंडेंसेशन प्रोसेस करते हैं, संघननकरण विधि। जैसे ही उस बाष्पीकृत जल को संघनीकृत करते हैं, इम्प्यूरिटीज फ्लास्क में सेटल हो जाता है तथा प्योर वाटर इवेपोरेट होकर जब ऐसे ही उसे हम कंडेंस करते हैं, संघनन करते हैं और प्रोसेस व कंडेंसेशन संघनीकरण विधि होती है, तो उससे इवेपोरेट वाटर बाष्पीकृत जल को ठंडा करते हैं, संघनीकृत करते हैं, तो प्योर फॉर्म में वाटर का हमें अनदर फ्लास्क में प्राप्त होता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस मीन्स आसवन विधि। यह विधि आसवन विधि कहलाती है। यू नोट इट, द प्रोसेस by which used removal of impurities, the process by which used evaporation and कंडेंसेशन मीन्स संघननीकरण कंडेंसेशन, the process by which used evaporation and condensation method to removal of impurities from water is called distillation। जैसा कि अभी मैं समझाया आप लोगों को कि आसवन विधि ऐसी विधि होती है जिसमें प्रोसेस में इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन मेथड का यूज करते हैं। अशुद्धियों को जल में घुलनशील अशुद्धियों को हटाने के लिए उसे डिस्टिलेशन अर्थात आसवन विधि कहते हैं। यू अंडरस्टैंड इट बाय द फिगर। दिस फिगर इज जस्ट, तो फिगर इस प्रकार है। सर्वप्रथम एक फ्लास्क बनाएंगे, इसे बर्नर के थ्रू गर्म करेंगे, हॉट हीटिंग करेंगे बर्नर के थ्रू।
इसे बर्न फ्लास्क को वाटर के साथ बर्नर पर गर्म करते हैं, बर्नर के थ्रू गर्म करते हैं। देन अब इसमें फ्लास्क से नली ट्यूब के थ्रू, ट्यूब पाइप के थ्रू कनेक्ट करते हैं और इसे डाट लगा देते हैं। अब इससे नली को सेकंड फ्लास्क में ज्वाइंट करते हैं। बीच में इसे कंडेंसेटर से कनेक्ट रखते हैं। और कंडेंसेटर को रनिंग वाटर वाले पाइप से थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। अब इसे सेकेंड फ्लास्क को एक टेबल पर अरेंज करते हैं तथा कंडेंसेटर को रनिंग वाटर से कूलिंग करते हैं एंड कंडेंसेटर के एवं कूलिंग वाटर से कंडेंस कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। एवं ऑफ कंडेंसेटर कूलिंग बाय कूल वाटर टू सिंक। सिंक माने डूबना। इसे कंडेंसेटर को
कंडेंसेशन को रनिंग वाटर, ये टेप वाटर, रनिंग वाटर जो गतिमान पानी है उसके थ्रू, और ऊपर से ये वाटर पाइप के थ्रू कंडेंसेशन को कूलिंग करते हैं. एट फर्स्ट बिफोर अंडरस्टैंड हियर, टेक ए फ्लास्क एंड filled with impure water. It settles at the tripod stand and then heating it by burner. इसे ज्वाला के द्वारा स्टैंड पर रखकर हीट करते हैं. And then connect it with pipeline that is connect in second flask that is settled on the table, and another pipeline that is connected with the condenser, and second pipeline above on the condenser that is cool water. And when we heating the water of the first flask by burner, जब हम फ्लास्क के जल, गंदे अशुद्धि मिले हुए जल को ज्वाला के द्वारा गर्म करते हैं, then the evaporation method begins. तब वाष्पीकरण क्रिया होती है. And the impurities settles at the bottom of the flask. और impurity फ्लास्क के पेंदी में व्यवस्थित हो जाती है. जैसे ही गर्म करते हैं वह शुद्ध जल वाष्पीकृत होकर पाइप लाइन के थ्रू कनेक्ट होकर कंडेंसेशन में पहुंचता है, संगणक में पहुंचता है. देन वी कूल्स बाय द रनिंग वाटर एंड द एबव पाइप लाइन थ्रू वाटर. पाइप लाइन के ऊपर से और गतिमान जल से कंडेंसेशन को ठंडा करते हैं. देन इवेपोरेटिंग वाटर कूल्स. जो हम फ्लास्क के जल को गर्म किए थे वह गर्म जल रनिंग वाटर के थ्रू संघनित होकर ठंडा होती है. उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं. तो फर्स्ट प्रोसेस इवेपोरेशन प्रोसेस हुआ, हीट किए, और देन कूल बाय रनिंग वाटर एंड द एवर वाटर, कूल वाटर, बोथ वाटर कंडेंस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. संघनीकृत करते हैं और वह प्रक्रिया को संघननीकरण कहते हैं. तो पहले वाष्पीकरण, इसके बाद संघननीकरण किए कंडेंसेशन में, संगणक फ्लास्क में. तो वैसे ही उस पाइप नली के पाइप लाइन में पानी जल, वाष्पीकृत जल संघनीकृत होकर ठंडा होकर सेकेंड फ्लास्क में आकर ऑब्जर्व जमा होती है, और वह वाटर प्योर वाटर हमें फाइंड होता है. वह जल हमें शुद्ध जल के रूप में प्राप्त होता है. दिस वाटर इज प्योरेस्ट वाटर. यह जल शुद्ध जल कहलाती है. इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरीज एंड बैटरीज. कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं? तो आश्रित जल को हम लोग प्रयोगशालाओं में एवं बैटरियों में करते हैं. आश्रित जल का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? प्रयोगशालाओं में, बैटरियों में, एवं आश्रित डिस्टिल्ड वाटर हमें रिहाइड्रेशन, अर्थात जब हमारे शरीर में जल की कमी होती है, निर्जलीकरण होती है, तो रिहाइड्रेशन, पुनर्जलीकरण के रूप में डिस्टिल्ड वाटर का यूज होता है. ये इस प्रकार ये प्रोसेस किसका हुआ? डिस्टिलेशन. यह पूरा प्रोसेस डिस्टिलेशन प्रोसेस हुआ. मतलब आसवन विधि. ये फिगर से आसवन विधि आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे. अंडरस्टैंड. और यहाँ टेप पे ढूंढी छूट गया है. चलिए इसको नोट कर सकते हो बुक में.
नोटबुक में नोट कर लीजिए। हो रहा है नोट? नोट कर रहे हो? कर लिए? तो क्लियर कर रहे हैं इसको। देन नेक्स्ट टॉपिक, ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला जल, पीने योग्य जल। ड्रिंकिंग वाटर मीन्स क्या होता है? पीने वाला जल। हम लोग वाटर ड्रिंकिंग करते हैं, वह प्योरेस्ट वाटर होता है, बट सम प्लेसेस वाटर इज impure water, so that impure water is cleaned before drinking. टॉपिक क्या है? ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला जल। टॉपिक नेम ड्रिंकिंग वाटर। पीने योग्य पानी, पीने योग्य जल। ऐसा वाटर which is used by us for drinking, वह जल जिसका प्रयोग हम लोग पीने के लिए करते हैं उसे ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं। ड्रिंकिंग वाटर इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर that is safe for us, वह पीने योग्य जल हम लोगों के लिए सुरक्षित होता है। बट when the germs contains in the water, that water causes of sort of disease, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं स्थान पर के जल में कुछ कीटाणु, हार्मफुल जर्म्स, कीटाणुओं मिक्स हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो वैसे जल के सेवन करने से काउजेज ऑफ सॉर्ट ऑफ डिजीज, तरह तरह की बीमारियों के कारण बनते हैं। तो दैट टाइप्स ऑफ वाटर आर purified by some methods, वैसे जल को पीने के पहले शुद्धिकरण करने के लिए कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करेंगे। वाटर कैन बी प्यूरिफाइड, वाटर कैन बी purified by following methods, by following methods। Water can be boiled for 10 to 15 minutes, 10 to 15 minutes। Water can be boiled for 10 to 15 minutes, fit for drinking, fit for drinking। जल को पीने युक्त बनाने के लिए जिसमें इम्प्यूरिटीज मिले हुए होते हैं, उसे हटाने के लिए इम्प्यूरिटीज को 10 से 15 मिनट तक जल को गर्म करते हैं to make fit for drinking। make fit for drinking, तो इसे
पीने योग्य जल बन जाता है। सेकेंड, अल्ट्रावायलेट फिल्टर पेपर्स आर अल्ट्रा वायोलेट filter paper, ultraviolet filter paper can be used ultraviolet filter paper can be used to make pure water. अल्ट्रावायलेट फिल्टर पेपर मीन्स होता है पराबैंगनी छन्ना पत्र। एक प्रकार का पेपर की तरह पत्र होता है जिस पर सन के अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है और उस रेज के थ्रू उसे वाटर में फिल्टर पेपर को कनेक्ट करते हैं तो उसमें हार्मफुल जर्म्स हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड वाटर मेक प्योर और जल वह शुद्ध बन जाता है और कैन बी उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, पोटेशियम परमैंगनेट मैंगनेट और एलम, पोटेशियम परमैंगनेट और एलम is used पोटेशियम परमैंगनेट और एलम can be used purify water जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट इसका फॉर्मूला होता है KMnO4 जिसमें पोटेशियम मैंगनीज तथा ऑक्सीजन मिक्स होकर वह सब्सटेंस बनता है। या तो उसका पोटेशियम परमैंगनेट का अथवा एलम मिक्स होता है फिटकिरी एलम फिटकरी। तो पोटेशियम परमैंगनेट अथवा फिटकरी का प्रयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। एंड लास्ट मेथड, फोर्थ, इन सिटीज और टाउन्स the water supply is ये लाइन जैसे लिखना है। In cities or towns, the water supply is purified by the sedimentation
सेडिमेंटेशन पीछे पढ़ चुके हैं। सेडिमेंटेशन अवसादीकरण, फिल्ट्रेशन छानना विधि, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीनेशन क्लोरीनेशन मीन्स क्लोरीनीकरण, क्लोरीनेशन। Purified by the sedimentation, filtration and chlorination। शहरों में, नगरों में अथवा शहरों में जल की आपूर्ति करने के लिए जल को प्यूरिफाइड करने में विधि प्रयोग किए जाते हैं। सेडिमेंटेशन अवसादीकरण, फिल्ट्रेशन छानना विधि एंड क्लोरीनेशन क्लोरीनीकरण विधि का प्रयोग कर जल को शुद्ध किया जाता है एवं नगरों एवं शहरों में जल की शुद्ध आपूर्ति की जाती है। तो क्लोरीनेशन जिसमें क्लोरीनीकरण कहते हैं, उस विधि में क्लोरीन का प्रयोग करके जर्म्स को हटाया जाता है एंड वाटर को प्यूरिफाइड किया जाता है। टू अंडरस्टैंड, सो वाटर इज ए प्रीशियस रिसोर्स। जल एक मूल्यवान संसाधन है। सो वी शुड यूज इट sensibly and we saved it as possible as। जल एक मूल्यवान या अथवा कीमती संसाधन है। हम लोगों को इसका प्रयोग सेंसिबली अर्थात सोच समझ कर करना चाहिए एंड इट सेव एज पॉसिबल एज, और इसे जहां तक संभव हो सके इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। सो लास्ट, थैंक यू।